हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेटेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं देवराज आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आज से संभावित जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं वो सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा एकदम इजी वे में, शॉर्ट ट्रिक्स एवं बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों आप हमारे चैनल पे अगर नए व्यूअर हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ आयत के बारे में। तो आयत में क्या होता है दोस्तों, आयत में एक लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है। आयत का सबसे पहला पॉइंट होता है कि आयत के आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। और आयत का प्रत्येक एंगल का मान जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, मैंने लिख रखा है। और चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री का होता है दोस्तों, ठीक है। आयत ये लंबाई L होती है और चौड़ाई B को डिनोट करता है, तो ये भी L हो गया और ये भी B हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला फार्मूला बनता है आयत का कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। ये भुजा और ये भुजा मान लीजिए अगर दे रखा है आपका, ये 10 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। जब मैं इससे दोनों को गुना कर दूंगा दोनों भुजाओं से तो उसकी क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है और परिमाप हमेशा मीटर में होता है दोस्तों। तो मैं बात करूंगा क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि मैं बता देता हूँ। क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा किसी स्थान को घेरा जाना। मतलब ये है कि किसी वस्तु द्वारा किसी स्थान को घेरा जाना ही क्या कहलाता है, वो क्षेत्रफल कहलाते हैं, ठीक है। और परिमाप, परि मतलब होता है चारों ओर, ठीक है। और माप का मतलब मापना, ये मतलब चारों भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है, परिमाप, ठीक है ना दोस्तों। मान लीजिए परिमाप आपको निकालना है तो आप मान लीजिए 10 दे रखा, ये 8 दे रखा, तो ये भी तो 8 होगा, ये भी 10। चारों भुजाओं को आप आपस में जोड़ भी लोगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप आप बता सकते हो, ठीक है ना। पहला फार्मूला बनता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वृत्त वर्ग में क्या होता है, ये भुजा समान होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होते हैं, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, तो दोनों को गुना कर देंगे। आयत का परिमाप होता है कि क्या, चारों भुजाओं का योग तो होता है, इसमें दो लंबाइयां होती है, दो लंबाई यानी 2L और प्लस 2B। इसी में से 2 कॉमन ले लेते हैं, L प्लस B ब्रैकेट में लिख देता है, यानी 2 बार L आते हैं 2 बार B होता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है आयत का विकर्ण। ये आयत है, इसका विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण तो ऐसे ही होता है ना दोस्तों। विकर्ण का मतलब होता है सब एक आयताकार कमरे है जिसमें सबसे काफ़ी लंबी छड़ी रखनी हो तो आप कैसे रखोगे, तो उसे हम डायगोनल रखेंगे। चाहे तो आप ऐसे रखो, चाहे तो आप ऐसे रखो, डायगोनल ही रखोगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, पैथागोरस प्रमेय लगती है, ठीक है ना, लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है H, ये हो जाता है P, आपका ये होता है B। तो पैथागोरस प्रमेय लगता है, इसीलिए रूट क्या हो जाता है इसका, डायगोनल का फार्मूला हो जाता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आयताकार बाहर रास्ते का क्षेत्रफल। मान लीजिए ये आयत है, इसके बाहर रास्ता बना है, तो ये रास्ते का क्षेत्र, मान लीजिए ये 10 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, बाहर में ये 5 सेंटीमीटर भुजा का एक रास्ता बनाया गया है, तो पूछता है इसका रास्ते का क्षेत्रफल। तो आप क्या कर सकते हो, बड़े आयत में से छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल के घटा भी दोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो ये फार्मूला बना है, बॉक्स में दिया हुआ 2x इंटू L प्लस B प्लस 2x, इसे निकाल सकते हो। अंदर का पूछेगा दोस्तों तो 2x इंटू L प्लस B माइनस 2x। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों जो बहुत कम लोगों के मालूम होते हैं, बीचों बीच रास्तों का क्षेत्रफल। मान लीजिए ये आयत है ना, ये आयत है, इस तरह का फिगर होता है बीचों बीच, ये बीचों बीच रास्तों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो, x इंटू L प्लस B माइनस x। और शेष भाग का रास्ते का क्षेत्र मान लीजिए इसका पूछता है दोस्तों, तो आप क्या L माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स का फार्मूला का आप यूज कर सकते हो।
ये काफ़ी बेसिक्स है। अब मैं सीधा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है, मैं काफ़ी इजी क्वेश्चन से टफ क्वेश्चंस की ओर चलूँगा। तो मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस लिखे हैं जो काफ़ी बनते हैं। लिखा है एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला नंबर आप फिगर बना लो। फिगर, ये आयत है, इसकी लंबाई दे रखी है कितना 20 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर। तो पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी तो ही होता है। तो 20 इंटू कितना 10, 200 मीटर और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। अगर इसी में परिमाप पूछता दोस्तों तो ये भी 20 होता और ये भी 10 होता। सारे भुजाओं को जोड़ भी लेते हो तो आप क्या कर सकते थे, परिमाप बता सकते थे। 20 20 40 और 40 और 20 60। इसमें अगर परिमाप पूछता तो आप परिमाप भी बता सकते थे। लिखा है दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। परिमाप बोला है दोस्तों, ये है 40, ये है 30, तो ये भी तो 30 होगा दोस्तों, ये 40 होंगे। चारों भुजाओं को जोड़ भी लीजिएगा तो आप तो क्या होगा, चारों भुजाओं का योग तो ही होता है परिमाप। जोड़ भी लीजिएगा तो आप बता सकते हो। वैसे परिमाप होता है, परिमीटर बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो P निकालने के लिए हम क्या करें, 2L कितना दे रखा है 40 प्लस B कितना दे रखा है 30। सारों लोगों को क्या करेंगे 2 इंटू 40 और 20, 40 और 30 70 और 70 को इससे गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 140 मीटर। परिमाप हमेशा मीटर में होती है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखा है कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर यदि इसकी लंबाई 50 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को मैं दो तरीके से बताऊंगा, आप दोनों तरीका फॉलो करना, ठीक है। पहला होता है आयत का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, यानी क्षेत्रफल दे रखा है कितना, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू क्या चौड़ाई। इसमें से 1500 दे रखा है ना, 1500 दे रखा है, काफ़ी बड़ा लिखता हूँ मैं। और इसमें से L दे रखा कितना 50 इंटू बी। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ काटोगे और ये 50 दिया, यानी B कितना आ गया। यानी जब तक आप किसी का परिमाप नहीं निकाल सकते तब तक आपको दोनों भुजाओं पता नहीं। ये 50 दे रखा था और ये B मालूम नहीं था, तो अब तो पता चल गया ना, B मालूम हो गया है ना। तो आप यहाँ से अब बता सकते हो परिमाप। क्या करोगे, दोनों भुजाओं चारों भुजाओं का योग कर दो। तो परिमीटर बराबर P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो P कितना है दे रखा है 2, L कितना है 50 प्लस 30, कितना है 50 30 80 इंटू 2, तो गुना कर देंगे तो 160 मीटर। आप एक तरीका तो ऐसे बना सकते हो, और क्या कर सकते हो आप, ये क्या करोगे, जैसे क्षेत्रफल दे रखा है 1500, तो आप इसको ऐसे फैक्टर करो जो कि गुना करने पर ये 150 आना चाहिए, यानी 30 और 20 हो सकता है ना दोस्तों, सॉरी 50 और 30 हो सकता है। 50 और 30 जब इसको गुना करेंगे तब देखना परिमाप ये दोनों को करने से क्या इतना परिमाप आता है, तो आ जाता है दोस्तों। ये मेथड काफ़ी इजी है, तो आप इसको इजी वे में ही सॉल्व करें। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हो। पहला नंबर आप इसे फैक्टर करो, है ना। फैक्टर करने के बाद आप इसको देखना कि दोनों भुजाओं का परिमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। जब इसको आप ऐसे करोगे, जोड़ लोगे, तो तब गुना करने के बाद अगर परिमीटर इतना ही आ जा रहा है तो आपके आंसर क्या है, ये सही है। इससे काफ़ी टाइम बचेंगे। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। दोस्तों मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा है एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ई का अनुपात 2:3 है यदि इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। इस तरीका का क्वेश्चंस बनाने के लिए पहला नंबर आप एक रेक्टेंगल बना लें, आयत बना लें, जिसमें ये 3 ये 2 दे रखा है, यानी कि ये भुजा नहीं दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है 3 2 को। तो यहाँ मान लेते हैं 3x, ये मान लेते हैं
2x, यानी l और b दे रखा है 3x इंटू क्या 2x। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है l गुने b, है ना, जिसमें से क्षेत्रफल 600 दे रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई का रेशियो क्या दे रखा है 3x इंटू 2x। जब भी दो रेशियो आपस में गुना होते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जब तीन रेशियो आपस में गुना होते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब बनता है। जब मैं इसको गुना करूंगा तो ये 6x स्क्वायर होंगे, ठीक है, और ये 6 से ये 6 चला गया, यानी 100 बराबर x स्क्वायर। अब जब इस पे पावर पे ये पावर हटेगी, इस पे पावर लगेगा यानी रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 10, यानी x बराबर 10 मीटर आ गया। यानी x का वैल्यू आप इस पे रख सकते हो, x के जगह जहाँ पे x वहाँ पे 10 रख दो, यहाँ पे 10 रख, 10 से इसको गुना करेंगे तो 30, और यहाँ 10 से जब गुना करेंगे तो ये 20, यानी कि अब लंबाई 3x नहीं हो जाएगा कितना 30, अब चौड़ाई 2x नहीं 20 हो जाएंगे। अब पूछा क्या है परिमाप, परिमाप बता सकते हो, यानी ये 20 है, ये 20 है, तो ये 30 है, ये भी 30 होंगे। हमने क्या बोला था कि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर, सारे भुजाओं का आप जोड़ भी दोगे तो परिमाप बता सकते हो, है ना। तो आप जोड़ दो सारे भुजाओं को, तो परिमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो p बराबर 2 30 अब प्लस 20 जोड़ दिए तो 2 इंटू कितना हो गया दोस्तों 50, 50 को 2 से गुना किए तो 100, यानी कि 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी खतरनाक और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से दोगुना है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुना है। अगर ये 2x है तो ये x है, आप एक फिगर बना लें, अगर ये x है तो ये 2x है ना, दोगुना है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है L इंटू बी ही तो होता है, जिसमें परिमाप ऑलरेडी दे रखा है। परिमाप के लिए क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है दोस्तों। तो यहाँ परिमाप दे रखा है 60, तो L कितना दे रखा है, हाँ 2x प्लस x। जब मैं इसको जोड़ूंगा ये इससे आप कैंसिल आउट कर दो, यानी कि 30 बार में चला गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 बराबर 2x प्लस x। जब इधर जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3x, ये यहाँ से यहाँ चला गया यानी 10, x के बराबर 10 आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, x का मान यहाँ से गुना कर दो यहाँ पर, तो x बराबर यहाँ, अब x का मान यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा कितना 20, और ये x का मान तो 10 से गुना करेंगे तो 10 ही होगा। तो अब यहाँ पे x नहीं, ये 10 हो गया, और ये 2 नहीं, ये 20 हो गया। तो पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा था। क्षेत्रफल क्या था, दोनों भुजाओं का क्या होता है मल्टीपल ही तो होता है दोस्तों। तो आप क्या करो, क्षेत्रफल निकालने के लिए L गुने बी ही तो बोला है, तो आप यहाँ क्या करो 2 इन क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है L इंटू बी, तो क्या करो 20 इंटू 10, जब आप करोगे तो 200 क्या वर्ग मीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा।